तू मेरी इबादत है, चेहरा तेरा मैं पढ़ूं, तू हंसते खुश होकर मैं दुआ पूरी समझूं। मेरे रूबरू तू ही दो, तू ही अपने मुंह का शटर बंद रखो। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ये बात तो मेरा नामज़दा भी जानता है अच्छी तरीके से। आरम बेचारा सीखा सिखाया बोलेगा। असली बात तो हम लोग जानते हैं कि तुम एक छिपकली से भी डर जाती हो। व्हाट्सअप गाइस, मैं लेट तो नहीं हूँ ना? आई थिंक मैं स्टेशन पे आ गई हूँ। पूरा 1 घंटा लेट आई है और ऊपर से कह रही है आई थिंक मैं लेट नहीं आई हूँ। और एक दिन पता है गाइस, मैंने दिन के ऊपर नकली छिपकली फेंक दी थी। ये दीवार से जाके चिपक गई थी। Oh no! बिल्ले तू अपना मुंह बंद कर, नहीं तो तेरे मुंह में ये दारू ठूस दूंगी। ज्यादा बोलेगा तो। मैंने तो सच बात बोली है, ज्यादा शर्माओ मत सबके सामने। ठीक है गाइस, मेरा मजाक उड़ाना बहुत हो गया। और अब जल्दी से आरम तुम वायन को कॉल करो। वो अभी तक आई क्यों नहीं है? और जेहोब भी अभी तक नहीं आया है। तुम उन्हें कॉल करके बुलाओ कि वो लोग कहाँ रह गए हैं। सॉरी बेब, मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है। तुम तो किसी काम के नहीं हो, नल्ले एक नंबर के। कोई बात नहीं जीनू, मेरे फोन में रिचार्ज है, मैं कर देता हूँ उसको कॉल। क्या बात है नामचुन, इतनी बड़ी कंपनी में होने के बाद भी तुम नल्ले घूमते हो। तुम्हारे डैड की तो इतनी बड़ी कंपनी है, तुम तो अपने साथ साथ हमारा भी रिचार्ज करवा सकते हो। ये लो गाइस, मेरा बॉयफ्रेंड तो नल्लों का सरकार है, सरकार। ओह, इतना भी नल्ला नहीं हूँ मैं। ये जो तुम विस्की पी रही हो ना, ये भी मेरे पैसे की है। बहुत हो गया है। जब तक तू जेहोब को कॉल कर रहा था ना, चल उसे जल्दी से कॉल कर और पूछ कि वायन और तुम लोग कहाँ रह गए हो। गाइस, बेल बज रही है। हेलो जेहोब, यार तुम दोनों कहाँ पर हो? हम लोग यहाँ पर कब का पहुँच चुके हैं। कॉल कर दिया मैंने उसको और वो बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाऊंगा। तुम सारे अंधे, मेरे ग्लास में इतनी तेज मारा है, मेरा ग्लास फुटते फुटते बचा है। खरगोश के बच्चे, तुम मुझसे दारू नहीं पी सकता कभी। मैं तो एक टैंकर दारू पी जाऊं। ये क्या चीज है मेरे लिए। तो गाइस, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। अगर तुम आधा घंटा और लेट आती ना तो हम यहाँ से जा चुके होते। वायन, तुम अकेली क्यों आई हो? जेहोब कहाँ पर है? पता नहीं, उसने तो मुझे पहले भेज दिया और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है जंकुक तुम्हें एक बार और कॉल करना पड़ेगा उसको। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ। इतना सारा याद किया तुम लोगों ने मुझे, मेरी तो हिचकियाँ नहीं बंद हो रही थी। और जीनू बेब, कैसी है रे तू? तू था कहाँ पर? तुझे पता है, तू अगर थोड़ा सा और लेट आता ना, या तो हम घर जा चुके होते या तो तुझे तेरे घर से उठवा लेते। तुम लोगों ने मेरे लिए ये प्लान बना रखा था। चलो गाइस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो ये है जंकुक। बहुत ही ज्यादा नोटी किस्म का ये इंसान है और जितना ज्यादा इसके अंदर नोटीनेस भरा हुआ है उतना ही ज्यादा इसके अंदर केयर और काइंडनेस है। ओए होबी के बच्चे, मैं तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे को बेबी, बेब, डार्लिंग ये सब मत बोला कर। मैं आरएम की गर्लफ्रेंड हूँ, तेरी नहीं। समझ गया? नेक्स्ट टाइम नहीं। सो गाइस, ये है जिन, जो कि आरएम की गर्लफ्रेंड है। ये बहुत ज्यादा नोटी और फनी है। अरे जिन, तुम तो जानती हो ना कि जेहोब तुम्हें मजाक में ये सब बोलता है, तुम सीरियस क्यों हो जाती हो हर बात में? तो एवरीवन, ये है आरएम। आरएम जिन का बॉयफ्रेंड है और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में आरएम थोड़ा सा ज्यादा रिच है अपने फ्रेंड्स से। और आरएम कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है अपने फ्रेंड्स के आगे। इसी वजह से आरएम ने 5 महीने से अपनी कंपनी छोड़ रखी है। हाँ, नामजुन, समझाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, जब देखो चुड़ैल आ जाती है इसके अंदर। एवरीवन, ये है युंगी, निकनेम शुगा, और ये भी बहुत ज्यादा फनी है। जिनकी खिल्ली उड़ा रहा तो उसका
बचपन से ही काम है। और वन मोर थिंग, ये जिमिना का बॉयफ्रेंड है। कुछ भी कहो पर एक सुकून नाम की चीज अपने दोस्तों के बीच में ही मिलती है। आरव ने आज इतनी पी ली है कि वो तो आज इमोशनली ही हो गया है। एवरीवन, ये है जिमिन, जो कि बाकियों की तरह ही बहुत ही ज्यादा नोटी और फनी है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है। बात इमोशनल की नहीं है जिमिन, ये बात सच है। मुझे तुम लोग के संग बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। इतना तो मुझे अपने पैसों में नहीं मिलता कभी। डोंट वरी आरव, हम तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें कभी किसी भी प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आर्मी से है किम तेओंग, निकनेम ताई। जितना ज्यादा आर्म अमीर है उतना ही ज्यादा ताई गरीब है। और ते जेके की गर्लफ्रेंड है। 100% करेक्ट बोला है ते तुमने। और आरव, तुम ये सब छोड़ो, नहीं तो तुम हम सभी को यहीं पर रुला दोगे। तुम सभी मुझे ये बताओ, मेरे आने से पहले तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? और आर्मी से है जेहोक। जेहोक बहुत ही फनी किस्म का इंसान है। ये हमेशा जिन को चिढ़ाता रहता है, क्योंकि जिन को चिढ़ाने पर इसके कलेजे को ठंडक मिलती है। ओह, सही याद दिला दिया तुमने। हम लोग सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाए, पर समझ में नहीं आता कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ पर। हम तो सब जगह घूम चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम इस शहर से कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। पर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? जो आर्मी से है वायन। वायन अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा शांत रहने वाली लड़की है। और वन मोर थिंग, यहाँ पर जेहोक और वायन को छोड़कर बाकी सारे कपल्स हैं। और बेसिकली आर्मी यहाँ पर वायन और जेहोक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अरे यार, पहले शहर से बाहर तो निकलो, वो तो हम लोग रास्ते में भी सोच लेंगे। ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली है। कार में बैठकर सोच लेंगे कि हमें जाना कहाँ पर है। क्यों ना हम बीच पर चले? अरे चुप कर, कभी गई नहीं है क्या जैसे बढ़ रही है बीच पर जाने को? क्यों ना हम अपने घर के पीछे कैंप फायर करें? कैंप फायर घर के पीछे नहीं, जंगलों में अच्छा लगता है। अभी खबर मिली है कि इस शहर से 10 किलोमीटर पर एक हवेली का उद्घाटन हुआ है। माना जा रहा है कि ये हवेली बहुत ज्यादा पुरानी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पुरानी इसलिए क्योंकि इसको आधा बने हुए तो 5 साल बीत चुके हैं, बट कंप्लीट ही अगले महीने ही हुई है। ये आप सभी के घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। तुम सारे क्या बोलते हो? क्यों ना हम इसी हवेली में चले? वैसे भी हम तो जाने के लिए कोई जगह ढूंढ ही रहे थे। हाँ, यहाँ चलते हैं और बहुत मजे करेंगे। बाय द वे, यू नो आई लव हवेलीज। मुझे भी ये जगह ठीक लगती है। तुम क्या बोलते हो जंगकुक? ऑफ कोर्स, जब तुम सारे जाने के लिए तैयार हो तो मैं और तेबे भी तैयार है। क्यों ते? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। बट गाइस, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे हवेली वगैरह में जाना चाहिए घूमने के लिए। और वैसे भी अगर हमें घूमना ही है तो हमारे पास तो बहुत सारी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं। हो कम ऑन वायन, अब ऐसा तो मत बोलो यार। हमें अपनी लाइफ में हर चीज ट्राई करनी चाहिए। वायन, तुम तो सारी खुशियों में मेरी नमक फेर रही हो। चलो ना, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। या ऑफ कोर्स वायन, वैसे भी हम सारे ही वहाँ पर जाएंगे। हाँ वायन, तुम सबकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? चलो चलते हैं। ठीक है, तो मेरी पसंद की मान चुकी है। अब बस इतना डिसाइड करना है कि हम लोग वहाँ पर कब जाएंगे। जिनू, तुम्हें वो हवेली का अच्छी तरीके से नाम तो याद है ना? ऑफ कोर्स, जहाँ तक उसका नाम था सियोन हवेली, वहाँ पर जाने वाले हैं हम लोग। सियोन हवेली। सो गाइस, तुम सभी याद रखना इस हवेली को, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहली बार जाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलो जल्दी से चलते हैं। गाइस, हम लोग हवेली में पहुंच चुके हैं। अरे यार, तो फिर जल्दी से बाहर निकलो कार के। हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं? चलो सारे उतरो। अरे उतरो ना यार, जल्दी जल्दी उतरो नीचे। आई कांट बिलीव वायन कि हम लोग यहाँ पर हैं। चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। क्या हवेली है भाई? यहाँ तो आवाज गूंज रही है। भाई साहब, यहाँ तो सब आवाजें गूंज रही है। चलो आगे चल के देखते हैं, शायद कोई दिख जाए। बट मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। टीवी में सुना था कि ये हवेली बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अरे बेबी, हम लोग यहाँ पर रात में आए हैं, तो कोई कैसे दिखेगा? है ये लॉक है, खुल क्यों नहीं रहा है? गाइस, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए यहाँ से। हमारे पास अभी भी टाइम है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओ वायन, तुम डर क्यों रही हो? वैसे भी हमने तो टीवी में सुना था कि ये घूमने वाली जगह है, तो हम यहाँ पर घूमने ही तो आए हैं।
लॉक था पर अचानक से खुल कैसे गया? क्योंकि तुम लोग अंधे हो, पहले से ही गेट खुला हुआ था और तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया। हाँ बना दे जीनू बेब, तो हमें अंधे बना दे। इसे बोलते हैं पढ़े लिखे गवार। है तो बिल्कुल नई हवेली, पर इसको बना रखा है गरीबों की तरह। हे रुको, ज्यादा अंदर मत जाओ यार तुम लोग। चलो डरो मत, मैं हूँ ना। भाई अंदर से ये हवेली कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम सारे क्या सोचते हो हम अपना कुछ दिन यहीं पर बिताएं? बिल्कुल बिल्ले, हम यहाँ पर मक्खी मारने तो आए नहीं हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ दिन तो रहकर ही जाएंगे। चलो ऊपर से भी देखते हैं कि हवेली ऊपर से कैसी है। हो गॉड, मुझे तो वॉशरूम जाना है। जंकुक उठो, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने बोला जंकुक उठो, मुझे वॉशरूम जाना है। हो गॉड, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे ही जाना होगा। इतनी बड़ी हवेली है पर यहाँ पर लाइट वगैरह एक भी नहीं है। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर ढूंढूं? मुझे तो पता भी नहीं है। अरे अरे शांत हो जाओ ते, ये तो बस मैं हूँ। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, और वो भी इतनी रात में? कुछ नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली जिनको प्यास लगी थी तो मैं उसके लिए पानी लेने आया था। तुम उसके लिए पानी ले लो और मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम की गेट तक छोड़ देता हूँ ते। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे यार जिद मत करो, चलो बहुत ज्यादा देर हो रही है। ये तुम क्या बोल रही हो? बुरे सपने? हाँ शुगा, बुरे सपने। वैसे तो मुझे कभी बुरे सपने नहीं आते हैं, पर कल रात पता नहीं क्यों मुझे बुरे सपने आए। अरे वायन, तुम एक सपने से डर गई? अरे लाइफ में हर किसी को एक बार बुरे सपने जरूर आते हैं। तुम्हें पहले कभी नहीं आता था, तो एक बार आ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपनों से कौन डरता है? अरे गाइस, वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक गांव है और ये बहुत बड़ी हवेली है। क्यों ना हम हवेली के पीछे कैंप फायर करें? इसी बहाने वायन का थोड़ा दिमाग भी भटक जाएगा, जो वो सपनों को लेकर डर गई है। कैंप फायर, वाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आज रात हम लोग कैंप फायर करेंगे और बहुत मजे करेंगे।
गाइस सोने जाने से पहले क्यों ना हम एक बार इस हवेली के चक्कर लगा कर आए। मेरा मतलब है हमने अंदर से तो देख लिया है, क्यों ना हम एक बार बाहर से भी देखें। आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं। ज्यादा जल्दी मत कर जाने के लिए, नहीं तो भूत सबसे पहले तेरा कोई पकड़े। अपना मुंह बंद कर बिल्ले के बच्चे, भूत या चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये तो पहले जमाने में छोटे बच्चों को जल्दी सोने के लिए ऐसा कहा जाता था। ये 20s का जमाना है। ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। ये बड़ा मजा आएगा। पीछे से तो ये हवेली और भी ज्यादा पुरानी है। हाँ ये बात तो तुमने सही की, पर क्या तुमने एक चीज और नोटिस की है कि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं हमें यहाँ पर एक भी जने नहीं दिखा है। उस दिन न्यूज में तो तुमने खुद ही देखा था कि ये वाली हवेली कितनी ज्यादा मशहूर है। एटलीस्ट एक जने को तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। अरे छोड़ो ना बेबी, देखो मुझे लगता है यूनिवर्स हम सभी कपल्स को एक साथ करने की तैयारी में है। देखो इतनी मशहूर होने के बाद भी ये हवेली में कोई भी नहीं है। वन मोर थिंक, देखो ना ये कितनी ज्यादा रोमांटिक जगह है। अब तो सोच रहा हूँ हर महीने तुम्हें लेकर यहीं पर ही आ जाया करूँगा। ओए बिल्ले, मुझे उन लोगों के संग बाहर घूमना है। तुम मुझे अंदर क्यों लेकर आए हो हवेली के? क्योंकि बेबी मैंने तो कुछ और ही प्लान बना के रखा है। उन निकम्मों को जाने दो यहाँ से, हम दोनों अकेले रहेंगे। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। सुलगे सुलगे तो दिल है उलझे उलझे से दिल है बढ़ते। ये होप, हम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि हम इतनी दूर तक आ गए। चलो आओ मेरे पीछे पीछे। ये रुको मैं भी आ रही हूँ, रुक जाओ। ये होप, वायन तुमने एक चीज नोटिस किया? यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, सब हवेली में जा चुके हैं। हाँ और मुझे लगता है अब हमें भी जाना चाहिए। हाँ और हम चलते चलते इतनी दूर निकल आए, हमें पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पता है जी होप, मैंने भूत की कहानियाँ पढ़ी हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। पता है भूत ऐसे डराते हैं। ओह और अगर भूत तुम्हारे जितना क्यूट और इनोसेंट हो तो उसके संग घूमने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। इमेजिन करो सडनली वहाँ से कोई चुड़ैल आ जाए और तुम्हारे ऊपर कूद जाए तब। Oh no! भागो, तुम्हारे पीछे चुड़ैल है। भागो जी होप, यहाँ से भागो जल्दी, नहीं तो हमें खा जाएगी। ओह गॉड, कितनी ज्यादा डरपोक है। मेरे पीछे मत आ चुड़ैल। तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी नहीं? तुम ठीक हो तो चलो चलते हैं यहाँ से। तुम भाग क्यों गई इतनी जल्दी? तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो वायन। पहले तुम तो इधर आओ। जंकुक मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। नहीं बहुत दिन हो चुके हैं। जंकुक तेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। आप जाकर सो जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आ रहा हूँ। Oh no!
कुछ ज्यादा सोचने लगी हूँ। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। क्या मेरे दोस्तों में से कोई ये है? कौन है वहाँ पर? प्लीज मुझे इस तरीके से मत डराओ। आयान, जरा बाहर आओ। ये तो जिमिन की आवाज है। मुझे लग ही रहा था कि ये जिमिन ही होगी। जिमिन, तू क्यों मुझे हमेशा से डराती रहती है? तुझे पता है मुझे डर लगता है फिर भी। हाँ? जिमिन? हाँ? हाँ? यूंगी, तुमने अभी कोई आवाज सुनी है क्या? सुनी तो, शायद कोई बिल्ली रो रही है, पर मुझे ये बिल्ली की आवाज नहीं लगती। अरे यार, तुम रात के 3 बजे बकवास करने बैठी हुई हो। तुम नींद में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और कौन हो सकता है इतनी रात में? और तुम कैसे सो रही हो यार? तुम्हारी टांग, इधर आओ तुम पहले। Oh no! I'm sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, तेरे और जंकु लड़ाई कर रहे हैं। क्या वो लोग लड़ाई कर रहे हैं? पर क्यों? इसका जवाब तो तुम्हें उनके कमरे में ही मिलेगा। चलो मेरे साथ जल्दी से, नहीं तो वो दोनों दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। मैं कितनी बार समझाऊं तेज कि ये सब झूठ है। तुम्हें किसी ने झूठी बात बताई है मेरे बारे में। ये सब झूठ नहीं है। जंकु, क्या तू पागल हो गया है? तेज उस तरीके से क्यों मार रहा है? It's not your business। ये मेरे और तेज के बीच का मामला है, इसलिए तुम लोग ना ही बोलो तो ही अच्छा है। शट अप जंकुक, हमें पता है कि ये तुम दोनों के बीच का मामला है और हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ते के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाओगे। तुम सभी प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हमें कुछ बात करनी है। तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला यहाँ से चले जाओ। हम दोनों को अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जिमिन, तुम अपनी बात से अब मुकर कैसे सकती हो? मैं मुकरी? पर मुझे तो अभी तक ढंग से यही नहीं पता कि तुम बोलना क्या चाहती हो। ओह गॉड, अभी कितनी ज्यादा इनोसेंट बन रही है। सुनो, मैं तुम्हें सब याद दिलाती हूँ। आज सुबह तुमने मुझसे आकर क्या कहा था कि जंकुक मुझे चीट कर रहा है, जंकुक मेरा इस्तेमाल कर रहा है।
बताओ, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है जिसे मैं नहीं जानती? नहीं, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है, और अगर होती भी तो मैं तुम लोगों को जरूर बताती। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे अभी अपने घर जाना है यहाँ से। तेरे को मुझसे झूठ बोलकर दूर हो रहा है ना? ठीक है, मैं ही पागल हूँ, हर किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ इतनी जल्दी। और अब मुझे अपनी लाइफ में किसी को रोकना ही नहीं है, जिसको जाना है वो जाए। जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे ऐसा कह सकती है तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। अरे लगता है आज मेरी बेबी की नाक में गुस्सा चढ़ा हुआ है। और शट अप, मेरा अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम सारा गुस्सा मुझ पर उतार रही हो? तुम ये मोबाइल में क्या कर रही हो? कुछ भी करो तुम्हें इससे क्या? यहाँ से चले जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। देखो जिमिन, मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, फिर तुम इतनी बदतमीजी क्यों दिखा रही हो? इतना नखरा अच्छा नहीं होता है। तुम पहले मुझे अपना फोन दिखाओ। सुगा, मेरा फोन मुझे वापस दो। मैंने कहा मेरा फोन मुझे वापस कर दो सुगा। पहला, मुझ पर इस तरह से चिल्लाओ मत जिमिन, और दूसरा, तुमने ये कुछ बोला होगा तेरे को, तभी वो तुमसे इतना ज्यादा गुस्सा है। बिगर कुछ जाने तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती हो। और दूसरा, मुझे अपने घर जाना है, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। तुम लोग और तुम्हारी घटिया हवेली, तुम ही लोगों को मुबारक, मैं चली यहाँ से। शाताब जिमिन, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरे साथ आई हो, तुम मेरे साथ ही जाओगी। मैं अब और यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ से जाना है सुगा। पहले तो तुम ये छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करो। और तुम यहाँ से अकेली कहीं नहीं जा रही हो, जाओगी तो हमारे साथ ही जाओगी, नहीं तो तुम्हें मैं अकेले तो जाने दूंगा नहीं यहाँ से कहीं। सुगा रुको, सुगा, मैंने कहा मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। रुको सुगा, रुको सुगा, मेरा फोन खोलो, इसे सुगा, गेट खोलो, खोलो इसे सुगा, इसे खोलो, खोलो। क्या बात है जी हो, तुम बहुत ही ज्यादा सैड दिख रहे हो, क्या हुआ? पता नहीं वायन, अचानक से ये युनमिन, टेकुक और नामजिन के बीच में इतनी लड़ाइयाँ क्यों चालू हो गई हैं? अब इन लोगों के बीच में वैसी बॉन्डिंग या ट्रस्ट नहीं रह गया है जैसे ये लोग पहले रहा करते थे। ये तो उनके बीच का मामला है जी हो, हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ वो बात तो है, पर वायन वो हमारा दोस्त है, और अगर वो लोग अपना रिश्ता ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। बर्बाद तो हो चुका है, बस थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद तो सब खत्म हो जाएगा। क्या? तुमने भी क्या बोला? मैं सही से सुन नहीं पाया। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो तुम्हें आई लव यू बोल रही थी जी हो। दोबारा से बोलो, तुमने मुझे भी क्या कहा? मैंने कहा आई लव यू जी हो। वायन, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मुझे आई लव यू कैसे बोल सकती हो? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तो क्या बेस्ट फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर ओ जी हो, परवर कुछ नहीं, आई लव यू, बस बात खत्म। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा, परेशान समय, अब ये कहने के लिए तू जरूर सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। लव यू टू वायन। सो यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं। जेहोप और वायन को छोड़कर बाकी सभी के रिश्ते में दरार आने लग जाती है। दोस्तों देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें एक बार चलकर फादर के पास होकर आना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और शट अप जेहोप, ये कोई भूत या चुड़ैल का मामला नहीं है जो फादर आकर सब कुछ सही कर देंगे। हर रिश्ता तो हमारा वैसे भी खराब हो चुका है। जंगकुक, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें चलकर एक बार देखना चाहिए। लाइफ में कभी एक बार तो मेरी बात मान लिया कर। ठीक है, मैं तेरी ये बात मान लेता हूँ, पर मुझे पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली जंगकुक, ओके तो तू यहीं पर रुक, मैं अभी जाकर सबको बुलाकर लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं सब साथ में।
ओ कम ऑन जेहोप, ये सब बकवास की बातें हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। खूबसूरती की दुकान, तू बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। जब सब जाने के लिए तैयार है तो तुझे जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। यही बात मैंने भी इससे बोली थी, पर ये कभी मेरी बात नहीं मानता। बात मानता नहीं, मनवानी पड़ती है। ओए जिन्नू, तुझे तेरे मेकअप की कसम है। अब भाई तुम लोगों की बारी, बताओ तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ या नहीं जाओगे? तुम लोगों को मेरी कसम है, अगर तुम लोग मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो तुम लोग मेरे साथ जरूर जाओगे। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। अरे ठीक है, हम चल रहे हैं तेरे साथ। ठीक है चलो चलते हैं, बट जे हो वायन कहाँ पर है? ओह वायन, वो सो रही है, उसे डिस्टर्ब ना करके हम लोग चलते हैं। वैसे भी वहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे फादर? हम सियोन हवेली से आए हैं। माय चाइल्ड, पहली बात तो ये कि इस नाम की कोई हवेली इस गांव में है ही नहीं। फादर आप ये क्या बोल रहे हैं? हम इसी नाम की हवेली से आए हैं। हमने तो बेकायदा बोर्ड भी देखा है। मुझे तो लगता है गर्मी से इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बच्चों, मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है। मैं यहीं पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, पर आज मुझे 60 साल हो गए हैं। मैंने आज तक कभी इस हवेली का नाम नहीं सुना है। तो फिर फादर, ये कौन सी हवेली है जिसमें हम लोग रह रहे हैं? और ये हवेली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। माय चाइल्ड, मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक तुम मुझे वो हवेली दिखा नहीं देते। दोस्तों, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वायन उस हवेली में अकेली है। ये वायन कौन है बेटा? वो एक्चुअली फादर, वायन हमारी दोस्त है। तो तुम लोग उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो एक्चुअली फादर, वो ना सो रही थी, इसलिए हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसे छोड़कर आ गए ऐसे ही। बच्चों, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी दोस्त है और तुम उसे ऐसी अनजान हवेली में ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हो? फादर, अभी आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज हमारे साथ चलिए और देखिए कि क्या गड़बड़ है आखिर। अंदर चलिए, यही वो हवेली है जिसमें हम लोग कुछ दिनों से रह रहे हैं। क्या ये हवेली? बच्चों, मुझे इस हवेली में कुछ गुड वाइब्स नहीं आ रही है। चलो अंदर चलते हैं। गॉड, तुम लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे हो आखिर इतने दिनों तक? क्या बात है फादर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हवेली कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं है। इस हवेली में किसी की आत्मा है। फादर, आप क्या पागल हो गए हैं? आप इन चीजों पर अभी भी बिलीव करते हैं? भूत या आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सब तो पहले हुआ करते थे। तुम बच्चों को मेरी बातों पर यकीन करना होगा। तुम्हारी वो जो दोस्त है वायन, उसके अंदर वो आत्मा है। देखिए फादर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी। वायन बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों को अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, मुझे वायन के कमरे में लेकर चलो अभी। देखिए फादर, वो अभी सो रही है और मुझे नहीं लगता कि आपको उसे डिस्टर्ब करना चाहिए इस तरीके से। वायन, उठो माय डॉटर।
आंखें खोलो अपनी। क्यों बे फादर, क्यों आए है यहाँ पर तू? मैं इन बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तू बचाएगा इनको? बचाने हिम्मत है तो तेरे अंदर? मरेंगे? एक एक करके सब मरेंगे। क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने तेरा? क्यों आई है इस बच्चे के शरीर में तू? क्या मकसद है तेरा? मकसद है ना, बहुत बड़ा मकसद है मेरा, दो प्यार करने वालों को अलग करना। और तुम ये सब ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरा भी प्यार था, मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया गया। तुम्हारा प्यार गया तो गया, वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करो। तू कौन होगा ये समझाने वाला मुझे? जिस दिन मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने मरा था ना, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि सबका प्यार मैं अलग कर दूंगी। मैं इस लड़की के जरिए सबको खत्म कर देती एक एक करके, लेकिन तू मेरे प्लान के बीच में आ गया। लेकिन सारे नहीं, तो ये लड़की तो जरूर मरेगी जिसके अंदर मैं हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अभी की अभी उस लड़की के शरीर से बाहर निकलो। तू रोकेगा मुझे? तो आजा, रोक ले। तुम दोनों जाओ और उसका हाथ बांध दो। इसके बाद फादर अपना मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाते हैं। रुको, तुम उसे नहीं खोल सकती। हट यहाँ से तू। शुगा! आजा, पकड़ ले, आजा। फादर आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमें तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। जो आत्मा तुम्हारी फ्रेंड के अंदर है ना, उस लड़की का नाम जैस्मिन है। 10 साल पहले इसके प्यार को इसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और उसी के कुछ टाइम बाद इसको भी मार दिया गया था। और इसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, क्योंकि इसने कसम खाई है मरते समय कि किसी भी एक जोड़े की जिंदगी जरूर बर्बाद करके जाएगी यहाँ से। और जैसा कि तुम लोग मुझे आकर वहाँ पर बता रहे थे कि तुम लोगों के रिश्ते में कुछ सही नहीं चल रहा है, तुम लोगों की हर वक्त लड़ाई होती रहती है, छोटी छोटी बात पर तुम लोग चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से। तो ये सब तुम लोग नहीं कर रहे थे, ये जैस्मिन की आत्मा तुम लोगों से करवा रही थी। फादर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए और हमारी फ्रेंड भी ठीक हो जाए और हम में से किसी को कुछ भी ना हो? देखो, मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ और जैस्मिन की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, बट मैं वाइन को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो आत्मा उसके अंदर है और वो अपना बदला जरूर लेगी। देखो, जो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वायन को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। चलो पहले देख कर आते हैं कि आखिर वो कहाँ चली गई है। एक, दो, तीन। फादर, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपना काम पूरा जरूर करूंगी।
आ जाओ आ जाओ, कौन बचाएगा वायन को? आओ बचाओ अपनी वायन को, जिसके अंदर हिम्मत है। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। ओए चुड़ैल की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आम को हाथ लगाने की? कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग मेरा, कुछ भी नहीं। अब या तो तुम सारे मरोगे या फिर ये लड़की। ये रुको, तुम वायन के साथ कुछ नहीं कर सकती। तो फिर तेरे साथ कर दूं, तेरे को मार डालूं क्या? अभी सोच नहीं मत इस बारे में। बहुत प्यार है ना तुम लोगों के बीच में। हाँ। दोस्तों प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। नहीं वायन, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। नहीं, मुझे महसूस हो चुका है कि ये मुझे नहीं छोड़ेगी। चीहू, मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में कभी जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, पर मैं तुमसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी, आई लव यू चीहू, और तुम सभी को भी। चीहू प्लीज इनके प्यार का कुछ मत होने देना, मेरी जान की फिक्र मत करो। मुझसे प्रॉमिस करो चीहू, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो। लव यू टू वायन। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वायन। अब समय आ गया है तुम सभी को खत्म करने का। फादर आप कुछ कीजिए जल्दी से। बेटा अगर मैं कुछ करूँगा भी तो वो सही कह रही थी, वायन की जान को खतरा हो सकता है। फादर मैंने अपनी वायन से वादा किया है, मैं इन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। ओए तू पागल हो गया है क्या? नहीं, अगर मरेंगे तो हम सारे साथ ही मरेंगे। मैंने कह दिया ना एक बार, तुम लोग साइड हट जाओ, मैं सब देख लूंगा। फादर आप अपना मंत्र चालू कर सकते हैं, मैं इसको देख लूंगा। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा, मैंने अपनी वायन से वादा किया है। फादर अभी मंत्र चालू कीजिए जल्दी। गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मुझे मंत्र वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आप लोग मैनेज कर लेना ऐसे ही। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। कहाँ जा रही है? रुक जा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, अपने दोस्तों के बीच में कभी नहीं आने दूंगा। छोड़, मार डालूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ो।
वायन तुम ठीक तो हो ना? वायन अपनी आंखें खोलो। वायन तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो आत्मा खत्म हो चुकी है। नहीं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे दोस्तों अब तुम सेफ हो बिल्कुल। भले ही वो आत्मा खत्म हो गई हो, पर मेरे शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत ज्यादा चोट आई है। दोस्तों मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। प्लीज मुझे कभी मत भूलना। वायन प्लीज इसे मत बोलो। तुम बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट हो। प्लीज वायन हमें छोड़कर ऐसे मत जाओ। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती हूँ वायन। तुमने हमें साथ रखने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है। थैंक यू सो मच वायन एंड सॉरी फॉर दिस। दोस्तों तुम लोग बहुत अच्छे हो। लव यू जियो, लव यू दोस्तों। प्लीज मत रहो, हमारी वाइन बहुत अच्छी थी। जिहो प्लीज मत रहो। वाइन हमेशा हमारे दिल में रहेगी। हम हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। तुमसे बसता है हर खुशी, तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैं